राधे राधे, जय श्री राधे। गोचर का फल। और आज हम सूर्य के गोचर के विषय में समझेंगे कि गोचर हमारी कुंडली में किस प्रकार का फल देगा। गोचर का अर्थ होता है वर्तमान समय में कौन सा ग्रह किस राशि पर भ्रमण कर रहा है या चल रहा है। एक प्रकार से समझा जाए तो अष्टक वर्ग का आधार गोचर ही है। चंद्रमा मन का स्वामी है। सर्वाधिक तेज गति का ग्रह होने से चंद्रमा को तो महत्व दिया ही जाना चाहिए, लेकिन अन्य ग्रहों के गोचर का भी उतना ही महत्व है। चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि को लग्न मान के भी उसी प्रकार का फलादेश किया जा सकता है जिस प्रकार जन्म कुंडली या लग्न को देखकर फलादेश करने का प्रचलन है। सूर्य का प्रत्येक भाव में गोचर फल। प्रथम भाव में जब सूर्य गोचर में भ्रमण करता है तब आर्थिक व्यय, व्यर्थ की परेशानी एवं प्रत्येक कार्य की संपन्नता में कुछ न कुछ बाधाएं उत्पन्न करता है। छाती में दर्द, शीघ्र क्रोध का आना, व्यर्थ की यात्राएं होना, यह सब प्रथम भाव में जब सूर्य गोचर करता है तब प्राप्त होता है। इसी प्रकार द्वितीय भाव में जब सूर्य गोचर करेगा तो धन का नाश, अपव्यय, सुख में कमी, स्वभाव में जिद्दीपन, नेत्र में तकलीफ तथा सामान्य अनुसार धोखे का शिकार होना पड़ता है। तृतीय भाव में किसी की कुंडली में सूर्य का गोचर तृतीय भाव में है तो कैसा फल प्राप्त होगा। धन का लाभ होता है। तृतीय भाव में धन का लाभ होता है। आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होती है। दूर स्थान से शुभ और अनुकूल समाचार प्राप्त होता है। रोगी रोग से मुक्त हो जाते हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। मुकदमे में लाभ मिलता है। मन में प्रसन्नता आती है। तृतीय भाव। चतुर्थ भाव में अगर सूर्य का गोचर चल रहा है किसी की कुंडली में तो क्या होगा। पत्नी से विवाद, गृहस्थ जीवन में न्यूनता, शरीर में आलस्य, रोग में वृद्धि, सुख के कार्यों में बाधा आती है। साल भर सूर्य प्रत्येक राशियों में गमन करते हैं और हर भाव से गमन करते हुए चलते हैं। तो जब जब जिस जिस भाव में सूर्य का गोचर होता है उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। जब पंचम भाव में गोचर आएगा तो शत्रुओं की वृद्धि, शरीर में अस्वस्थता, कार्य में बाधाएं, मानसिक चिंता, मन में असंतोष उत्पन्न होता है। छठे भाव में सूर्य का गोचर, अब देखो तृतीय में बड़ा अच्छा था, छठे में देखिए शत्रुओं पर विजय, मुकदमे में जीत, अत्यधिक प्रसन्नता, स्वास्थ्य उत्तम रहता है। सप्तम भाव में पेट, गुदा, लिंग या बाबासिर संबंधी रोगों की वृद्धि होती है। अब सबको थोड़ी ना होगी, जो प्रॉब्लम में होगा उसको। सामान्य हानि, मानसिक खिन्नता, चित्त में व्याकुलता, व्यर्थ की यात्राएं और जातक दीनता का शिकार होता है। अष्टम भाव में किसी का सूर्य का गोचर हो तब कैसे परिणाम प्राप्त होंगे। समाज तथा रोजगार के क्षेत्र में परस्पर मतभेद आना, गलत फहमी उत्पन्न होना, पत्नी से झगड़ा और रोग में वृद्धि होती है। नवम भाव में मित्र संबंधी परिचितों से विग्रह, व्यर्थ की मुसीबत, गले लगना, दीनहीनता की
प्रदर्शित होती है। रोजगार व्यवसाय में असफलता, दुर्घटना के योग, उदर संबंधी रोग, मानसिक तनाव में वृद्धि। दसम भाव में किसी का सूर्य गोचर कर रहा है किसी की कुंडली के अनुसार, तो दसम भाव मन वांछित सफलता दिलाने वाला, उत्तम कोटि की पद प्रतिष्ठा, भावनाओं की संतुष्टि एवं कार्य में संपन्नता प्राप्त होती है। अब हम 11वें भाव में अगर किसी की कुंडली में सूर्य देव गोचर कर रहे हैं तो कैसे परिणाम प्राप्त होंगे। एकादश भाव में सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, कीर्ति की वृद्धि, आर्थिक लाभ, रोग से मुक्ति, कोई उच्च स्तर की सफलता एवं मनोनुकूल कार्य में सफलता या सिद्धि प्राप्त होती है। अब देखो कहां कहां अच्छा बता दिए। तृतीय भाव में, छठे भाव में, दसम भाव में, एकादश भाव में सूर्य का गोचर बढ़िया परिणाम देता है। किसी की कुंडली के 12वें भाव में सूर्य का गोचर हो तब द्वादश भाव में सही कार्यों में सही उपाय से सफलता, चरित्र में वृद्धि, शत्रु से पीड़ा, मानसिक क्लेश उत्पन्न करवाता है सूर्य जब 12वें में किसी की कुंडली में गोचर करता है। तो गोचर के परिणाम सूर्य के अनुसार इसी प्रकार से महीने का राशि फल का प्रेडिक्शन भी किया जाता है। अब इसी को बढ़ा चढ़ा चढ़ाकर बोल दो, इसी में खूब लंबी चौड़ी व्याख्या कर दो, वही आपका मासिक राशिफल हो जाएगा। तो सूर्य को अपनी कुंडली में किस प्रकार से उसका फल देता हुआ देख सकते हैं, यह सरल परिभाषा है। कैसा लगा वीडियो इसको कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जय श्री राधे।